Hello student, today we continue the chapter the frictions. In the first video we discuss on the friction and force of frictions. Today we study about that factor affecting the friction and which factor the affecting the friction. मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसको कौन कौन से चीज़ जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो फॉर इसके लिए एक बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट बारो एक्टिविटी 12.2 उसमें हम लोग क्या किए कि उसमें एक ये देखिए पहले बार फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम समझाना चाहेंगे स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। ये जो स्प्रिंग बैलेंस जो देख रहे हैं ये आपको हमारे लैब में है, अवेलेबल है और जब वो स्कूल होगा तो हम आप लोगों को ये ज़रूर दिखाएंगे स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है और कैसे क्या ऐसे होता है। एक स्प्रिंग बैलेंस जो होता है दिस स्प्रिंग बैलेंस द डिवाइस यूज मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स हम लोग कर रहे हैं उसके लिए करते हैं। एक कंसीडर द कॉइल स्प्रिंग, ये कॉइल स्प्रिंग का बना होता है। ये स्केचेज द फोर्स ऑफ अप्लाइंग ऑन इट स्केचेज स्प्रिंग मेजरिंग द पॉइंटेड moving on the graduated scale, the reading of the scale give the magnitude of the force. And that means that spring balance is the device in which we measuring the force. ठीक है, वो फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं कितना फोर्स हम किसी चीज़ पर लगा रहे हैं। यानी जी स्प्रिंग जितना ज़्यादा वो मतलब जितना ये रीडिंग दिखाएगा मतलब ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए गया कि इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। ये ईंटे को क्या किए कि हम लोग क्या किए बांध दिए और उसको इस स्प्रिंग्स के द्वारा खींच रहे हैं। तो उससे हम लोग ये पता चल जाएगा कितना फोर्स हमें लग रहा था। अगर व्हेन बी पुलिंग द ब्रिक इन द नॉर्मल प्लेन फ्लोर तो हम उस पर जो खींचेंगे तो उसमें एक रीडिंग नोट कर लिए कि कितना फोर्स लगा। अब क्या करेंगे कि व्हेन रैप द पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग में आप ईंटे को रख दीजिए। अब उसके बाद फिर इसको खींचिए तो आप गौर करेंगे कि पहले के अपेक्षा आपका जो फोर्स जो लग रहा है वो कम लगेगा, यानी कि वो आसानी से खींच जाएगा। ठीक है, तो आखिर तो ईंट का वेट तो वही है, ईंट तो वही है, लेकिन दोनों के सेंस में ऐसा क्या हो गया कि अभी जब उस पर हम लोग प्लास्टिक लगा दिए तो फिर वो आराम से मतलब वो कम फोर्स में खींचा जा रहा है। ठीक है, एक एक्टिविटी ये हो गई। चलिए दूसरा एक्टिविटी भी कर लो, उसके बाद बताएंगे कि सारे एक्टिविटी का क्या मतलब है। उसके लिए अब क्या करेंगे कि अब हम लोग एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट करें, उसे एक स्मूथ एक इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे। जिससे आप गौर किए होंगे घर में आपके घर में गाड़ी उड़ी होगा और उसको अगर उसमें हम लोग एक स्लोपिंग बनाते हैं गाड़ी को आसानी से चढ़ाने के लिए उतारने के लिए, क्यों बनाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर एक स्लोपिंग बनाया गया और स्लोपिंग बनाने के बाद क्या है कि कोई भी पेंसिल को हम लोग गिराते हैं यहाँ पर से, तो ये जो प्लांट एक उसके बाद फिर क्या है स्मूथ है। उसके बाद फिर एक उसमें हम लगा दिए एक कपड़े को लगा दिए। तो दोनों सेंस में, अगर दोनों सेंस में आप गौर कीजिएगा कि फर्स्ट सेंस में जब कपड़ा नहीं था है ना, तो वो जो आपका जो बैटरी चाहे या जो भी चीज़ जो उसको हम लोग वहाँ पर रखें वो बहुत दूर गया, और नेक्स्ट में जब कपड़े पर रखे तो वो दूरी क्या हुआ, कम हो गया। आखिर दोनों चीज़ तो सेम चीज़ को गिराए, आखिर क्या हो गया कि अगर कपड़े को रखे तो उसका चेंज क्यों हो गया और अगर वो ऐसे गिराए तो वो कम क्यों हो गया। यानी दैट मीन्स कि, और ये सब एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि द सम फैक्टर आर द अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। That means when we pulling the brake by in the normal floor, when and second way when we pulling the brake by the wrap of the polythene, in both cases situations we observe that the second situation we take the lesser force according comparison to the first activity। ठीक है, नहीं पहले के अपेक्षा हमको क्या लग रहा है कि वो कम लग रहा है। दैट मीन्स कि स्मूथ हो गया, प्लास्टिक लगा दिया तो स्मूथ हो गया, तो वो क्या हो गया कि आपका ये जो है जो फोर्स है वो कम लगा। नहीं कहने का मतलब फ्रिक्शन जो फोर्स जो है वो मटेरियल का जो उसका जो फ्लोर का जो है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर वो स्मूथ है तो कम लगेगा,
ज़्यादा है, अगर वो रफ है तो वो ज़्यादा फोर्स लगेगा। उसको इंक्लाइन की हम लोग बात करेंगे, उसमें भी सेम बात है। इंक्लाइन में भी देखिए, इंक्लाइन के में भी वही हुआ कि इंक्लाइन सेंस में भी हम लोग गौर किए हैं, उसमें भी मटेरियल की बात हो गई कि जब वो जिस पे कपड़े नहीं थे तो वो ज़्यादा दूर गया क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम लगा, स्मूथ था। और सेकेंड में जैसे कपड़े दिए तो वो क्या हो गया, कम हो गया। दैट मीन्स कि नेचर ऑफ द मटेरियल यानी कि क्या नंबर टू फैक्टर, दो जो कंटेक्ट में जिसमें होता है, टू सरफेस जो कंटेक्ट करने से जो फ्रिक्शन होता है पता होना चाहिए। और ये जो दोनों जो सरफेस है, दोनों का सरफेस क्या कहते हैं, क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन इज काउज बाय इरेगुलरिटी ऑफ द टू सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। यानी कहने का मतलब, इरेगुलरिटी का मतलब होता है, इस फिगर से और देखिए कि ये जो इस तरह का जो है आप इरेगुलरिटी सरफेस, यानी कहने का मतलब है जितना ज़्यादा होगा, जितना इरेगुलरिटी होगा वो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करेगा। और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा फोर्स, यानी जितना इरेगुलरिटी उतना फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा। उसके बाद ये तो हो गई बात की फ्रिक्शन, यानी कि देखिए दैट मीन्स कि द सरफेस, रेगुलेटिविटी ऑफ द सरफेस इफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन का जो है उस पर इफेक्ट करता है। उसके बाद एक और भी होता है, जिससे कि आप देखिएगा, आप एक्सपेरिमेंट किए, मतलब ये घर में ऐसा कभी नहीं काम हो ही जाता है कि कोई चीज़ को उठाने के लिए आप धक्का मार रहे हैं, तो धक्का जब हम लोग देते हैं, उसको जब हम लोग पुश करते हैं, तो उसमें हम लोग गौर करते हैं कि एक समय आने के बाद, यानी कहने का मतलब ये जो फोर्सन जो होता है, जो यानी कहने फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड मेजरिंग ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी फोर्स रिक्वायर्ड ओवरकम द फ्रिक्शन इंस्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। यानी कहने पर, यानी कोई वस्तु को जैसे अगर स्थिर है, यानी जितना ज़्यादा वेट है उसमें उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो अब क्या होता है, उसके लिए हम लोग उसी हिसाब से उसको फ्रिक्शन उसके फोर्स लगाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब उससे कुछ ज़्यादा लगेगा, यानी कहने का मतलब वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, अगर व्हेन योर फोर्स मैग्नीट्यूड इज द ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन इज सिचुएशंस दैट ऑब्जेक्ट इज द मूव इट। यानी कहने का मतलब है कि स्लाइडिंग जब उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन से अगर ज़्यादा होगा, तभी क्या होगा कि कोई वस्तु जो है वो मूव करता है। यानी कि इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ये स्लाइड, यानी कि मूव तभी करेगा जब उसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, वो फ्रिक्शन फोर्स जो है उससे अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा तब। यानी व्हेन द बॉक्स स्टार्ट द स्लाइडिंग, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लेफ्ट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द फ्लोर, सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के चलते वो स्थिर हुआ और स्लाइडिंग मतलब हल्का मूव किया। यानी कहने का मतलब दोनों में क्या है, बहुत हल्का का मतलब मैग्नीट्यूड का अंतर होता है। जैसे वो आपका ये स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो अगर वो ज़्यादा हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की अपेक्षा, तभी वो क्या करेगा, वो मूव करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोगों ने जाना कि कौन कौन सा फैक्टर जो होता है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, और स्प्रिंग बैलेंस के बारे में हमने जाना, और स्लाइडिंग और ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ्रिक्शन ऑफ द नेसेसरी इविल, ठीक है, वो कैसे कहीं कहीं जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारे नुकसानदेह होता है, और या कहीं कहीं ज़रूरी भी होता है। ठीक है, और ये कैसे है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, आज थैंक यू।